नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर भारत व राजस्थान से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो भू भारती पोर्टल है वो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। भू भारती पोर्टल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए एकीकृत करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा प्रश्न है, पहला जातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया? तो पहला जातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है पंजाब राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो पंजाब सरकार ने जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप है जो राजगीर में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, बोधना शिवनंदन किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनी? तो बोधना शिवरंजन है वो इंग्लैंड की सर्वोच्च शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। इंग्लैंड बोधना शिवनंदन ने इंग्लैंड में शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी का स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक किसने लिखी? तो सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक है वो आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस देश के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की? तो विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए नई आर्थिक साझेदारी पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच क्या है? पहली महिला है जो चांद की कक्षा में गई है। क्रिस्टीना कोच चंद्र कक्षा मिशन आर्टेमिस सेकंड में शामिल होने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न है, सफू सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अंडर सेफ चैंपियनशिप का विजेता बांग्लादेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तो यह टूर्नामेंट जो कहाँ आयोजित हुआ? मालदीव में आयोजित हुआ, जिसका विजेता बांग्लादेश रहा। अगला प्रश्न है, सेल के अध्यक्ष एमडी कौन बने हैं? अध्यक्ष एमडी किसके? सेल के। तो सेल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह जो है सेल के अध्यक्ष और एमडी बने हैं कृष्ण कुमार सिंह को सेल का सीएमडी नियुक्त किया गया है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला प्रश्न है, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग किसने बनाई? तो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग वो है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई। राजा रवि वर्मा की यह प्रसिद्ध पेंटिंग हाल ही में बहुत महंगी बिकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन क्या है? भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी है। ये कौन सी पनडुब्बी है? तो यह है परमाणु पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, माटी नौ महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो माटी नौ महोत्सव है वो कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। माटी नौ महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष 7 अप्रैल को क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
आगे अब हम राजस्थान का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो राजस्थान के जो सूजेस ई बुलेटिन सरकार द्वारा निकाली जाती है उसी से हम प्रश्न करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत मानसून सीजन वर्ष 2026 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो सरकार द्वारा कुल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये देखिए, ये न्यूज़ भी आई थी कि सरकार द्वारा राज्य सरकार इस बार भी मानसून के दौरान 10 करोड़ पौधे लगाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को हरियाणा राजस्थान बनाया जाए और इसके लिए 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। आगे देखो, सीएम ने इस दौरान पौधरोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी स्थापना के संबंध में चर्चा की। उन्होंने पौधारोपण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव को अधिकृत किया है। सीएम ने कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून से पौधरोपण का कार्य प्रारंभ कर मानसून सीजन जुलाई, अगस्त व सितंबर में गति प्रदान की जाए। यानी इस वर्ष राजस्थान को पूर्णतः हरा भरा बनाना है और इसलिए हरियाणा मिशन राजस्थान के लिए लॉन्च किया गया, जिसके तहत 10 करोड़ पौधे मात्र 2026 में लगाने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल रण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेगा? तो राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जो है अस्तित्व में आया है, जिस कारण राजस्थान का माल है वो रण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे अरब सागर तक पहुंच सकेगा। अगला प्रश्न है, डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य बजट 2026-23 में कितने करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है? तो जो 2000 करोड़ रुपए की घोषणा राजस्थान डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत ब्यावर जिले का खेल कौन सा है? तो ब्यावर जिले का खेल इसमें हॉकी होगा। हॉकी खेल है वो ब्यावर जिले का अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 से 25 मई 2026 को राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो ये देखो, उद्योगों को माल एवं परिवहन व निर्यात के लिए जलमार्ग उपलब्ध कराएंगे भजनलाल जी शर्मा द्वारा यह बात कही गई है। भी अरब सागर से जो क्या है NH 48 का निर्माण कर सवाई लूणी रण ऑफ कच्छ राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के क्या दिए हैं? निर्देश दिए हैं। आगे देखो, यह है लाडो प्रोत्साहन योजना। बालिका के जन्म के साथ ही मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र। बालिका के जन्म पर सरकार क्या दे रही है? विभिन्न किस्तों में 1.5 लाख रुपए प्रदान कर रही है। तो ठीक है, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। बाकी कल के करंट अफेयर के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।